एल्यूमिनियम हर जगह है, गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, स्मार्टफोन में और यहां तक कि उन बिल्डिंग्स में भी जहां हम रहते हैं। इसकी असली सुपर पावर पता है क्या है? ये मजबूत है, हल्का है और इसे बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। हल्की गाड़ियां मतलब कम फ्यूल, कम एमिशन और एक साफ सुथरा प्लैनेट। इस मेटल को आकार देने वाले प्रोसेस को कास्टिंग कहते हैं। पिघले हुए एल्यूमिनियम को सांचों में डालकर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाना। एल्यूमिनियम कास्टिंग मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है जो दुनिया भर में लाखों जॉब्स को सपोर्ट करती है। आज ये इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर खड़ी है। दुनिया को स्मार्टर, ग्रीनर और ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टर्बाइन और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ये सब एडवांस्ड एल्यूमिनियम पार्ट्स पर निर्भर करते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ पार्ट्स नहीं बना रही, ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना रही है। 2050 तक टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल कमिटमेंट सब कुछ बदल देंगे। फैक्ट्रियां साफ होंगी, जॉब्स स्मार्टर होंगी और एल्यूमिनियम को ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जर्नी दिखाएगी कि एल्यूमिनियम कास्टिंग की दुनिया कैसे बदल रही है। हम आगे आने वाले इनोवेशन और इस बदलाव में इंडिया के रोल को देखेंगे। एल्यूमिनियम कास्टिंग का फ्यूचर प्रोग्रेस और पोटेंशियल की कहानी है। चलो कल की दुनिया में चलते हैं। 2050 में आपका स्वागत है, जहां एल्यूमिनियम कास्टिंग पूरी तरह से बदल चुकी है। धुएं और शोर वाली फैक्ट्रियां अब नहीं हैं। अब हमारे पास साफ, शांत और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। पिघलाने से लेकर मोल्डिंग तक का हर स्टेप एडवांस्ड कंप्यूटर्स द्वारा कंट्रोल होता है। गलतियां बहुत कम होती हैं और जो पार्ट्स बनते हैं वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सटीक होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इस रेवोल्यूशन के सेंटर में है। फैक्ट्रियां सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर चलती है। पानी और एल्यूमिनियम को रिसाइकल करती है ताकि वेस्ट कम से कम हो। रिसाइकल किया हुआ एल्यूमिनियम बनाने में नए मेटल को बनाने की तुलना में 95% कम एनर्जी लगती है। टेक्नोलॉजी इस नए एरा को चला रही है। इंजीनियर्स वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके डिजाइन करते हैं, जबकि रोबोट्स तुरंत उन डिजाइन्स को हकीकत में बदल देते हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी हमें बदलावों को असल में करने से पहले वर्चुअली टेस्ट करने देती है। सेंसर और एआई हर मशीन को मॉनिटर करते हैं और समस्याएं होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर देते हैं। 3D प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाती है जो पहले नामुमकिन थे। इसका असर हर जगह है। हल्की, ज्यादा सेफ गाड़ियां, एनर्जी बचाने वाले घर और कस्टम मेडिकल इम्प्लांट्स। एल्यूमिनियम कास्टिंग अब सिर्फ पार्ट्स बनाने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। यह प्लैनेट को बचाने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने का मिशन है। रेवोल्यूशन आ चुका है और ये तो बस शुरुआत है। मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर ब्राइट, क्लीन और स्मार्ट है। 2050 की फैक्ट्री इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का एक कमाल है। रोबोटिक आर्म्स खतरनाक काम करते हैं, जिससे काम ज्यादा सेफ और तेज होता है। हर मशीन कनेक्टेड है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए डेटा स्ट्रीम कर रही है। एआई इस डेटा का रियल टाइम में एनालिसिस करता है, मेंटेनेंस की जरूरतों की भविष्यवाणी करता है और एनर्जी के इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करता है। इंसानों की भूमिकाएं बदल गई हैं। अब वर्कर स्किल टेक्नीशियन, डेटा साइंटिस्ट और रोबोटिक्स कोऑर्डिनेटर हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस इंजीनियर्स को रिपेयर और अपग्रेड में गाइड करते हैं। मैनेजर्स डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल करके ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं। पूरी फैक्ट्री की वर्चुअल रेप्लिका। क्वालिटी कंट्रोल ऑटोमेटेड है। एआई पावर्ड कैमरा और स्कैनर परफेक्शन को एंश्योर करते हैं। ये टेक्नोलॉजी लोगों को एम्पावर करती है, फैक्ट्रीज को ज्यादा सटीक, एफिशिएंट और सेफ बनाती है। 2050 में इंसान और मशीनें मिलकर नई ऊंचाइयों को छूते हैं। 2050 तक इंडिया एल्यूमिनियम कास्टिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। एक यंग, स्किल्ड वर्कफोर्स और एक बढ़ता हुआ डोमेस्टिक मार्केट इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में ग्रीन एनर्जी हब्स सस्टेनेबल प्रोडक्शन को पावर देते हैं। इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट हल्के कास्टिंग की डिमांड को बढ़ाता है। सरकारी नीतियां और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स ग्लोबल मार्केट खोलते हैं। छोटे शहरों में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबिलिटी फैला रहे हैं। इंडिया की जर्नी एम्बिशन, इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ की है। 2050 की एल्यूमिनियम कास्टिंग इंडस्ट्री एक्साइटिंग, हाई स्किल जॉब्स बनाएगी। रोबोटिक्स टेक्नीशियन, आई स्पेशलिस्ट और डेटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड होगी। डिजिटल ट्विन इंजीनियर्स वर्चुअल फैक्ट्रीज को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करेंगे।
ग्रीन जॉब्स बढ़ेंगी, एनवायरमेंटल मैनेजर्स, मटेरियल साइंटिस्ट और रिसाइकलिंग एक्सपर्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स जरूरी होंगे। युवाओं को इन रोल्स के लिए तैयार करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग को बदलना होगा। अप्रेंटिसशिप और हैंड्स ऑन लर्निंग गैप को भरेंगे। कल की जॉब्स इंडिया के युवाओं को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एम्पावर करेंगी। 2050 तक का रास्ता बिना रुकावटों के नहीं है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल क्लीनर सॉल्यूशंस की डिमांड करता है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इंडस्ट्री को डिकार्बनाइज करना होगा। ग्लोबल कंपटीशन का मतलब है कि इंडिया को सिर्फ कॉस्ट पर कंपटीशन नहीं करना, बल्कि इनोवेट भी करना है। छोटे बिजनेसेस को नई टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने में मदद की जरूरत है। सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं। इनर्ट एनोड टेक्नोलॉजी स्मेल्टिंग को एमिशन फ्री बना सकती है। एल्यूमिनियम को रिसाइकल करने से एनर्जी का इस्तेमाल और एमिशन कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग एज ए सर्विस छोटे फर्मों को एडवांस टेक को अफोर्डेबल तरीके से एक्सेस करने देता है। कोलैबोरेशन और सरकारी सपोर्ट जरूरी होगा। इनोवेशन के साथ चुनौतियों का सामना करके इंडस्ट्री बाधाओं को अवसरों में बदल सकती है। इंडिया में एल्यूमिनियम कास्टिंग का फ्यूचर उम्मीदों से भरा है। ये लोगों, इनोवेशन और अवसर की कहानी है। इंडस्ट्री मैनुअल लेबर से क्रिएटिव, हाईटेक करियर की ओर बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रेस के पिलर हैं। इंडिया इस रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है। क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। एल्यूमिनियम की साइलेंट पावर हमारी इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्ट सिटीज और ग्रीन एनर्जी को चलाएगी। इंडिया के युवाओं के लिए संदेश साफ है, फ्यूचर आपका है, इसे आप ही कास्ट करेंगे। एक नया इंडस्ट्रियल एरा शुरू हो रहा है और ये इंडिया के लिए ब्राइट है।